नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं आपसे एक निराशा शेयर करने आया हूं, घनघोर निराशा। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों मैं नासिक गया हुआ था और नासिक में मैंने दादा साहब फाल्के स्मारक की यात्रा की। मेरी इच्छा थी कि मैं जाकर ये देखूं और मुंबई से ही मैंने इसकी प्लानिंग की। वहां क्या हुआ इसके बारे में अभी बताता हूं मैं। आपने सिनेमा हॉल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। साथ ही मेरे वीडियो पसंद आते हैं, कुछ लोगों को बेहद पसंद आते हैं, तो बाय मी ए कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें, मेरे साथ रहें। तो हुआ यूं कि मैं नासिक जा रहा था। नासिक में मैंने यहीं से योजना बनाई थी कि क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। नासिक एक धर्म नगरी है, लेकिन कलात्मक और क्रिएटिव नगरी भी है। मुझे पता चला यहाँ पर कि वहाँ दादा साहब फाल्के स्मारक है और वहीं बगल में बौद्ध विहार है। पूरी प्लानिंग थी। पहले दिन तो मेरी एक योजना थी, एक निश्चित प्रोग्राम था, उसके तहत मैं उसमें व्यस्त रहा। दूसरे दिन फ्री होने पर मैंने टैक्सी बुक की और हिदायत दी अपने ड्राइवर को कि देखो, मुझे पाथारदी फाटा इलाके में जाना है और वहाँ मुझे दादा साहब फाल्के स्मारक में विजिट करना है और वो देखना है। और मुझे लगता है वहाँ 1.5 से 2 घंटे तक का समय लगेगा मुझे पूरी प्रदर्शनी देखने में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगे। ड्राइवर राजी हुआ, लेकर चला वो। हम लोग बीच में कुछ एक धार्मिक स्थलों पर रुके। कालाराम का मंदिर देखा मैंने और भी एक आध जगहों पे गोदावरी नदी के तट पे बैठे थोड़ी देर और फिर हम लोग फाइनली वहाँ पहुँचे तो पहले तो बताया गया कि भाई बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इसलिए टिकट अभी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक आएगा, बिजली आएगी, तब आपको टिकट मिलेगा। तब तक आप बौद्ध विहार जाके देख लीजिए। बौद्ध विहार भी बगल में था। हम गए बौद्ध विहार देख करके आ गए थोड़ी देर में। बौद्ध विहार बेसिकली साधना के लिए बना हुआ एक केंद्र है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए बुद्ध का दर्शन भी कर रहे थे और कहने की साधना भी कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर वहां रुका, उसके बाद वहां से निकला और फिर आगे मैंने टिकट लिया। 20 रुपए का टिकट है मात्र, और मैं लेकर के उसे अंदर गया। अंदर जाने पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं बताई गई है, क्या चीज कहाँ पर है ऐसी कोई जानकारी नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि 23 एकड़ में वह स्मारक फैला हुआ है और दिख भी रहा था। एक बड़ा सा परिसर, खूबसूरती से लगाए गए बाग और बैठने की व्यवस्था, प्रोसेनियम थिएटर की व्यवस्था और इस तरीके से सारी चीजें थी वहां पर। एक हॉल भी था दूर में, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं था। पूछते पूछते कोई आदमी भी नहीं था जिससे आप पूछ सके, कोई स्टाफ भी नहीं दिख रहा था। अनुमान से एक बड़ा सा हॉल देख करके मैं उस तरफ बढ़ा और अंदर गया तो सचमुच वही दादा साहब फाल्के स्मारक भवन का मुख्य हॉल था। हॉल में दादा साहब फाल्के की एक बहुत परिचित तस्वीर लगी हुई थी, चित्रपट महर्षि दादा साहब फाल्के के नाम से। एक बड़ी सी तस्वीर, लगभग इस पेंटिंग के साइज की, और उसके अलावा उनके परिवार की कुछ तस्वीरें थी। और फिर पूरी दीवार पर, उस हॉल के पूरी दीवार पर भारतीय सिनेमा के प्रमुख जो फिल्में रही हैं उनका हवाला दिया हुआ था, खास करके हिंदी का ही। यह सब देखने के बाद से सचमुच मुझे बेहद निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई कि इतने बड़े परिसर का इतना खर्च करके सब कुछ बना होगा, वहां दादा साहब फाल्के के नाम पर जो चीजें, जो तस्वीरें रखी गई हैं, वह इतनी घिसी पिटी और वहां कुछ ढंग से बताती भी नहीं है उसके बारे में। सिर्फ 2-2, 4-4 लाइन में कैप्शन उसके लिखे हुए हैं, वो भी मराठी में केवल लिखे हुए हैं। तो मुझे अफसोस हुआ कि महाराष्ट्र सरकार के जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत यह परिसर आता हो, यह स्मारक आता हो, उसे इस तरफ यथाशीघ्र ध्यान देना चाहिए और वहां एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि वह इसको संभाल सके और उसे व्यवस्थित रूप दे सके, ताकि जो लोग नासिक आते हैं और इस स्मारक भवन को देखना चाहते हैं
उन्हें कुछ तो पता चले दादा साहब फाल्के के बारे में, भारतीय सिनेमा के बारे में, हिंदी सिनेमा के बारे में, सिनेमा के विकास के बारे में कितनी सारी जानकारियां दी जा सकती हैं। अभी मुंबई में एक म्यूजियम बन गया है भारतीय सिनेमा का, वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही अच्छा जानकारीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि उसकी अंदरूनी कुछ अव्यवस्थाएं हैं वहां भी, लेकिन है तो यहीं से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए, या कमल स्वरूप फिल्म मेकर हैं जिन्होंने दादा साहब फाल्के की खोज पर एक किताब लिखी है, उनको ये अधिकार और या जिम्मेदारी दी जाए कि आप आइए दादा साहब फाल्के के स्मारक को संभालने, सजाने, संवारने का काम आप कीजिए। मुझे लगता है कि कमल स्वरूप इसको बहुत ही बेहतरीन रूप दे सकते हैं और कुछ यादगार चीजें वहां जमा कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से फिर से आग्रह कर रहा हूं, संस्कृति मंत्रालय के अधीन अगर ये बात है तो उनसे आग्रह कर रहा हूं, नासिक के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आग्रह कर रहा हूं कि इस भवन को यथाशीघ्र उपयोगी बनाएं, जानकारीपूर्ण बनाएं और दर्शकों के लिए दर्शनीय बनाएं। हाँ, एक चीज जरूर दिखी मुझे वहां पर, प्रेमी युगल, ढेर सारे प्रेमी युगल वहां घूम रहे थे और अलग अलग कहीं बेंच पर, कहीं और जगह बैठ के जाहिर सी बात है प्रेमालाप कर रहे थे। चलो, दादा साहब फाल्के की एक भूमिका यह भी हुई कि प्रेमियों के मिलने, बोलने, बतियाने के लिए एक जगह तो बनी उनके पास। और चूंकि वहां फव्वारे लगे हुए हैं, म्यूजिकल फव्वारे हैं जो गानों के साथ बजते हैं। जब मैं वहां था तो जूली फिल्म का गाना बज रहा था और वो एक गीत वहां सुनाई पड़ रहा था।